दोस्तों, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज के उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता है। जन्म लेते ही उसकी जान ले लेने वाली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और अंतिम जीवन के बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या रायलन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को जंगल में लेकर सबसे ऊंची उड़ान भरती है। दोस्तों, इस वीडियो में बाज की ऐसी 6 खूबियां बताई गई हैं जिसे हम सभी को सीखनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किंग ऑफ वर्ल्ड अपने साम्राज्य का वह राजा है जो कि जल थल नभ में जा कर के शिकार करता हो, रहता हो धरती पर, उड़ता हो आकाश में और फिर शिकार करता है समुद्र में, जिससे केवल पक्षी ही नहीं जंगल का राजा शेर भी खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, हरकत और होशियारी का कोई काट ना हो, उसे कहते हैं बाज। आइए जानते हैं बाज की उन 6 खूबियों के बारे में जिसे हमें अवश्य ही सीखना चाहिए। पहली बात, रिलेशन ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपना शिकार करता है तो एक बार अपना टारगेट लॉक करता है, फिर अपने से बड़े शिकार को शिकार करना हो या फिर अपने से छोटे का, लेकिन हमेशा वो उसकी हरकत, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता रहता है। यदि मछली का शिकार करना हो तो वह समुंदर के हर मछली को शिकार नहीं बनाता है, बल्कि समुंदर की सतह पर तैरने वाली मछली को शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र बनाए रखता है। वह कब सतह पर आती है और कितने देर तक वहाँ पर रहती है, ठीक कितने देर बाद वह पानी से बाहर जंप लगाती है। वह हर चीज़ को जो कि उसके शिकार करने में आसानी पैदा करती हो, उसे ऑब्जर्व करता रहता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि हम हर दिशा में ना दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में सीखें, समझें और पढ़ें। उसके बारे में विचार करें कि हमें वह लक्ष्य हासिल करने में क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, हमें उसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, वह हमें सब जान लेनी चाहिए। दूसरी सीखने वाली बात, नो कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता है। वह हर उस तिनकों को निकालता रहता है जो कि सॉफ्ट होता चला जाता है, ताकि उसे घोंसले की बजाय बाहर के शिकार पर ध्यान देने का जुनून चढ़ा रहे और उसके बच्चे घोंसले में आराम करने के बजाय कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। वह आलसी ना बन सकें। वह लगातार घोंसले को छोड़ने के बारे में सोचते रहें और कंफर्ट जोन को तोड़ते रहें। इसलिए वह अपने घोंसले में कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रखता है, कोई भी सॉफ्ट तिनका नहीं रखता है। लेकिन दूसरी ओर हम हैं कि लक्ष्य को हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन हर बार, हर दिन अपने घर को, अपने बिस्तर को, अपने कमरे को सजाते रहते हैं और आराम से रहने के लिए हम पूरे दिन जद्दोजहद करते रहते हैं। हम हर वह काम करते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके और हम आराम को तवज्जो देते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि कंफर्ट जोन को छोड़िए और हर दिन अपने आप को एक नया स्टार्ट दीजिए, ताकि लगातार हम अपने सेल्फ वर्जन को अपग्रेड करते रह सकें। तीसरी सीखने वाली बात, ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब बारिश, आंधी, तूफान आते हैं, तो हर पक्षी बारिश और तूफान से बचने के लिए डर के मारे में घोंसले में चला जाता है। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता है, क्योंकि यही उसका टास्क होता है, अपने आप को अपग्रेड करने का। हवा उसको थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं और सामने जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वह उड़ान भरता है आसमान की ओर। आसमान से भी ऊपर जाकर मंडराता है, अपनी जान की बाजी अपने हाथों लगाता है और ऐसा करता देखकर पक्षी भी घबराता है और फिर हर पक्षी बाज के नाम से खौफ खाता है, केवल उसकी आवाज़ से ही डरने लगता है। तब कहीं जाकर वह अपने साम्राज्य का बादशाह कहा जाता है। लेकिन क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने का साहस किया है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप
आगे बढ़ने की सारी हदें पार कर गए हों, आप अपने काम की सारी हदें तोड़ गए हों। शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब कोई ऑप्शन ना बचे, जब हमारी मजबूरी हो जाए। हम अपना हर काम तभी करते हैं जब समय एकदम नज़दीक आ जाता है और उसका हर्जाना हमें भरना पड़ता है। हम उसको और कठिन बना लेते हैं। शायद हम उस काम को करते भी नहीं यदि कठिनाइयाँ न आती। हमें हर्जाना भरना पड़ता है क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। तो हर दिन अपना टास्क बनाइए और अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए। काम करने की सारी हदें पार कर दीजिए। चौथी सीखने योग्य बातें। ईगल फ्लाई लोन। आपने हर पक्षी को, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा होगा, उड़ते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता है। जब वह शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है और या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा कोई उसके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि भीड़ आपको हौसला तो देती है लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को निकलता है उससे बढ़कर शायद ही किसी का हौसला होता है। इसलिए बाज ना ही तो किसी दूसरे का सहायता लेता है और ना ही कभी उसकी सहायता करता है, यहाँ तक कि अपने खुद के बच्चों का भी। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन कभी बाज को नहीं। इसलिए उसमें इतना साहस होता है कि वह जल थल नभ हर जगह पर अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार जितना बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करेगा। और ऐसा नहीं है कि बाज कभी हारता नहीं है, बल्कि उसे कभी हारने का डर सताता नहीं है, लेकिन फिर भी वह मौत को मात देकर टक से छूकर वापस चला आता है और अपनी लाइफ में खुद के रूल सेट करता है। पांचवी सीखने योग्य बात, बाउंस बैक एंट्री। जब जब बाज जाता है और जब वह फिर से एक बार बाउंस बैक करता है तो यकीन मानिए उसका एटीट्यूड पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज की उम्र होती है लगभग 70 से 75 वर्ष की, लेकिन उसकी 40 से 45 वर्ष की उम्र में वह शरीर से बूढ़ा हो जाता है। नाखून से उसके पैरों में दर्द होने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं और चोंच उसकी बैंड हो जाती है। शरीर उसका भारी हो जाता है और फिर वह शिकार तो क्या, उड़ने की हालत में भी नहीं बचता है। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा होता है, लेकिन उसका साहस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अपने जीवन में 40 से 45 वर्ष की उम्र में वह 6 महीने की ऐसी हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि हर किसी को यकीन नहीं होता है। कोई मान ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि जीवन जीने के लिए इतनी हार्ड प्रोसेस से भी गुजरा जा सकता है, और वह भी एक पक्षी। यदि बाज की जगह हम इंसानों को इस प्रोसेस से गुजरना होता तो शायद हम 40 से 45 की उम्र में ही दम तोड़ देते, जिंदगी से कहीं ज़्यादा मौत को पसंद करते। क्योंकि जब 40 से 45 वर्ष का होता है, जब उसका पूरा शरीर साथ छोड़ देता है, तो वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ी पर जाकर अपना डेरा जमाता है। खुद ही अपने पंखों को अपने शरीर से उखाड़ फेंकता है, पंजों को पत्थर पर घिस घिस कर तोड़ देता है और चोंच को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देता है, और लगातार 6 महीने तक एक अपाहिज की तरह जिंदगी जीता है। कल तक जो बाज आसमानों को भी चुनौतियां दे रहा था, अब वह केवल उन्हें देख देख कर जीता है। कल तक जो पक्षी उससे खौफ खाते थे, आज वह खुद उनसे बचते बचाते पहाड़ी पर छुप कर बैठा है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। लेकिन विश्वास होता है उसे अपने आप पर कि एक ना एक दिन वह भी आएगा। वह एक बार फिर से आसमानों की सैर पर जाएगा, एक बार फिर से अपने जीवन में नई शुरुआत करेगा। और यही वह सपना लिए वह लगातार 6 महीने पहाड़ी पर गुजार देता है। और कभी कभी प्रोसेस इतनी भयानक और ख़तरनाक होती है कि वह बाज इस मौसम में सरवाइव नहीं कर पाता। कभी बारिश न होने के कारण उसे पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता और वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं होता। यदि वह मरता भी है तो खुद अपने हिसाब से, उसको कोई हरा नहीं सकता। यह घमंड होता है उसे खुद अपने आप पर। और जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो शायद मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि यदि किस्मत ही हार जाए तो पता नहीं जिंदगी, लेकिन किसी के गुलेल से हमारी मौत नहीं हो सकती। जिन चीज़ों का लोगों को उम्र भर खौफ रहा, आखिर उन्हीं चीज़ों का हमें शौक़ रहा।
दोस्तों, आपको भी समय के साथ उन आदतों को छोड़ देना चाहिए जो आज आपके जीवन में एक बोझ बन रही हैं। आपकी आदतों को छोड़ना आसान तो नहीं होता है, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए आपको यह निर्णय लेना चाहिए। वह बाज एक आज़ाद क्रांतिकारी की भांति अपना शरीर छोड़ता है, और यदि किस्मत से उसकी जान बच गई, सब कुछ ठीक हुआ और यदि उसे नया जीवन मिल सका, तो एक बार फिर वह तांडव करता है, एक बार फिर से अपने साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन फिर भी वो अपने पूरे जीवन काल में आज़ादी से जीता है और आज़ादी से ही मरता है। तो दोस्तों, यह थे एक बाज से हमें सीखने योग्य बातें जो कि हमें हर हाल में सीखना चाहिए। बाज की यही बातें हमें जीवन जीने की सही तरीका सिखाएंगे और कठिन से कठिन समय में भी हम इससे अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। कहते हैं दोस्तों, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो सबसे पहले रेंगने वालों का साथ छोड़ना होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक देकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।